हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को पुराने ब्लाउज से नाप करके और ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी अस्तर वाला। और ब्रॉड नेक यानी चौड़ा गला जो होता है ना आगे का, वैसा गला कटिंग करना भी बताऊंगी। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। आप लोग कोई भी ब्लाउज ले सकते हैं नापी के लिए, जरूरी नहीं है कि प्रिंसेस वाला नाप लिए हैं तो इससे प्रिंसेस कट वाला ही ब्लाउज बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज को नाप लेते हैं कि ब्लाउज कौन से साइज का है और ब्लाउज का लंबाई कितना है। सबसे पहले हम लोग ब्लाउज का लंबाई पता करेंगे, उसके बाद से ब्लाउज का साइज पता करेंगे कि कौन से साइज का ब्लाउज है। तो कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ ब्लाउज का लंबाई हम लोग नाप रहे हैं। तो 13.5 इंच जितना ये लंबा ब्लाउज है, लेकिन हम लोग 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है ब्लाउज हमारा और लंबा बनाना है। अब साइज पता करने के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से ब्लाउज को एकदम सीधा करना है, फिर आर्म होल पे इंच टेप को रख के और इसकी दूरी पता करना है कि कितना है। जितना भी आए उसका डबल करना होगा। यहाँ पे जो आर्म होल से आर्म होल की दूरी है वो 17.5 इंच आ रहा है। यानी कुल मिला के 18 मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रिंसेस कट वाला ये ब्लाउज है ना। तो 18 ऊपर और 18 नीचे, तो 18 का जब डबल करेंगे तो 36 साइज वाला ये ब्लाउज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपका 17 आ रहा है तो 17 दूना 34 साइज वाला ब्लाउज हो जाएगा। अब नापी को साइड में करेंगे और सबसे पहले अस्तर को हम लोग डबल फोल्ड करेंगे, मार्जिन को लेकर के 11 इंच से 36 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए। तो ये देखिए पहले से ही 11 इंच पे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है अस्तर को। 9 इंच पे फिटिंग लाइन आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए लिया है। ठीक है? चेस्ट का चौथा भाग निकालते हैं प्लस 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर सकते हैं। अब ब्लाउज का लंबाई नाप रहे हैं, जितना भी लंबा ब्लाउज बनाना हो, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। और सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं हम लोग। तो ये पीछे वाला पल्ला ही है और हमने देखिए मार्किंग कर दिया है। लाइन को सीधा करने के बाद से अब हम लोग इसमें कंधे की मार्किंग करेंगे। तो कंधा जो है 5.5 इंच पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है उनको ब्रॉड नेक चाहिए, मीन्स गला जो है थोड़ा-सा चौड़ा चाहिए। तो इसीलिए मैं कंधे को 6 इंच पे मार्क की हूँ। इसके बाद से आर्म होल का लंबाई जो है वो भी 6 इंच ही है। और सेम थिंग मतलब आर्म होल की लंबाई को आप लोग 40 साइज़ तक के ब्लाउज में 6 इंच ले सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बाद फिटिंग लाइन 9 इंच पे बनाया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। दोनों लाइनों को सीधा करने के बाद से जो फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन मैंने बनाया है, उन लाइनों को भी नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। इसके बाद हम इसमें आर्म होल का शेप देंगे। तो कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना होता है पीछे वाले पार्ट में गोलाई देने के लिए। तो 1.5 इंच ऊपर मार्क करने के बाद से आर्म होल की लंबाई का हाफ करना है। फिर हम लोग गोलाई दे देंगे आर्म होल का बड़े ही आसानी से। इतना मार्क करते ही हम लोग पीछे वाले पार्ट में गले में डिज़ाइन बनाएँगे, तो उसको जब सिलेंगे तब दिखाएँगे आपको। फिलहाल हम इतना कटिंग कर लेंगे, ठीक है? मतलब जो कंधा है और आर्म होल है वो कटिंग कर लेंगे और गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर पेस्टिंग से गले को बनाने वाले हैं इस वजह से। तो स्टिचिंग वाला देखने के लिए पार्ट आप लोग आगे तक बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। केवल कटिंग ही नहीं, स्टिचिंग भी होगी इसी वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, तब जाके सीख पाएँगे। अब पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब पीछे के ही जितना आगे में भी हमारा कंधा और आर्म होल भी रहेगा, ठीक है? आगे-पीछे का अलग-अलग आर्म होल और कंधा नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कपड़े के बंद भाग की तरफ से सबसे पहले बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए हम लोग आधा इंच से थोड़ा-सा कम कपड़े को मार्क करेंगे और इस लाइन को एकदम सीधा कर दें। नहीं तो गले का चौड़ाई घट जाएगा, इसीलिए हमने कपड़े को पहले ही छोड़ दिया है। अब ब्लाउज में हमें कंधे की मार्किंग करनी है कि ब्लाउज का कंधा कितना रहेगा। तो ब्लाउज का कंधा जो है पीछे के ही जितना 6 इंच पे हम लोग मार्किंग करेंगे, जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से। इसके बाद आर्म होल का लंबाई भी 6 इंच ही रहेगा 36 साइज़ के ब्लाउज में। आप सभी का कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। अब इसके बाद से 9 इंच पे फिटिंग लाइन, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, पीछे वाले पल्ले के ही जितना। अगर आप सभी को कॉटन पीस वाला ब्लाउज कटिंग सीखना होगा तो उसका ब्लाउज कटिंग का अलग से वीडियो और सिलाई का एक पूरा डिटेल वीडियो अलग-अलग करके डाल रखा है मेरे चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ आगे वाले पार्ट में गोलाई देने के लिए, पीछे में मैंने 1.5 इंच लिया था। ये चीज़ आप सभी ने नोटिस किया होगा। तो राउंड शेप हो गया हमारा आर्म होल का भी। अभी हमें गले की मार्किंग करनी है, लेकिन उससे पहले ब्लाउज का लंबाई आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे पूरा 17 है, लेकिन हम पीछे वाले से बस 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो पीछे वाला पार्ट हमारा 15 था, तो 15 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आएगा 16.5 इंच। तो 16.5 इंच पे एक मार्क करना है, लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का आगे का लंबाई हो गया। अब इसके बाद आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, साइड के कपड़े को और नीचे के कपड़े को भी एक बार में कट करके हम लोग निकाल देंगे, ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद गले की मार्किंग करना मैं आप सभी को बताऊँगी। जिनको भी एकदम ज़ीरो से सीखना होगा, आप लोग कमेंट में ज़ीरो टाइप कर दीजिएगा। और एकदम स्टार्टिंग से सीखने के लिए मान लीजिएगा आप लोग एकदम ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वो वीडियोज़ को भी ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए हम लोग गले की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से गले की चौड़ाई को हम लोग 3 इंच रखेंगे, क्योंकि चौड़ा गला बनाने वाले हैं अगेन इसीलिए।
पीछे में भी सेम ही रखेंगे 3 इंच चौड़ा गला। गले का जो लंबाई है वो 7 इंच रखेंगे, रेडी सिलने के बाद से 6.5 इंच का होगा, क्योंकि आधा इंच कंधे में सिलाई में जाएगा इसके लिए। नीचे नीचे की तरफ भी गले का चौड़ाई हमारा 3 इंच ही रहेगा, ऊपर के ही जितना। इसके बाद से स्केल से दोनों लाइनों को मिलाते हुए एक ब्लॉक बना लेंगे और फिर गले का शेप दे देंगे वी नेक में ब्रॉड टाइप, ठीक है? तो गले की लंबाई पे इंच टेप को फिर से रखना है, इसका हाफ कर देना है इंच टेप को डबल फोल्ड करके। अब हमें गले का शेप देना है, तो आप लोग देखिए कि मैं गले का शेप कैसे देने वाली हूँ। मैं उँगली से पहले ही बता रही हूँ कि वी नेक टाइप्स में दूँगी, लेकिन थोड़ा-सा राउंड शेप में रहेगा। तो ये देखिए हमारा गले का मार्किंग भी हो चुका है। अब जब इसके ऊपर हम लोग लेस लगाएँगे तो गला जो है बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट होगा और पहनने के बाद सुंदर लगेगा, और इसीलिए मैंने चौड़ा गला भी बनाया है। गले पे लेस लगाने के बाद से फाइनल लुक देखने के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को इतना मेहनत से मैं बनाती हूँ, तो आप लोग लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे मेरे चैनल को। अब मार्किंग हो चुकी है तो मैं कटिंग कर रही हूँ, जब तक आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है? और बदले में जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके अपना प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। इसके अलावा अब चलिए ब्लाउज़ में बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो 36 साइज़ के ब्लाउज़ में बेल्ट की मार्किंग जो है 12.5 इंच पे करना है। गले के साइड से हम लोग 4.25 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे, ठीक है? अगर ब्लाउज़ ज़्यादा लंबा है तो 4.5 भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं अगर ब्लाउज़ का लंबाई कम है तो। इसी से 1 इंच कम करके आर्म होल साइड लेते हैं, तो आर्म होल के साइड मैंने 1 इंच कम करके मार्क किया। अब तीनों लाइनों को एक ही में मिला देंगे तो बेल्ट का हमारा मार्किंग हो जाएगा ईज़िली। तो देखिए हमारा बेल्ट का मार्किंग कंप्लीटली हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें टक्स लगाना बताएँगे, क्योंकि ये 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज़ है। तो कंधे के बीचों-बीच में टेप को रखने के बाद से 9.5 इंच पे डॉट पॉइंट बनाएँगे, जिसको बस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। और इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे हम लोग चारों तरफ 4 डॉट बनाएँगे और इसी 4 डॉट से हमारा 4 टिकिन का निशान बन जाएगा ईज़िली। ये तरीका आपको पहले पता था कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियोज़ में ये वाला तरीका आप सभी को बताती रहती हूँ, तो ज़रूर पता होगा आप सभी को। और टेकिन के लिए कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है, ये आप सभी को वीडियो में ही दिख रहा होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं डेली अपने चैनल पे सुबह 11 बजे लाइव में आती हूँ, तो जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास मैसेज आए और आप लोग लाइव में जुड़ के और अपना डाउट मुझसे पूछ सकें उसके लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, तो कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके बाजू कटिंग करना है। तो बचा हुआ इतना ही कपड़ा है, इसको डबल फ़ोल्ड किया, इसके बाद 4 बार फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करनी है। लेकिन यहाँ पे कपड़ा घट रहा है तो थोड़ा-सा पीछे करेंगे और फिर बाजू कटिंग करेंगे हम लोग। 9.5 इंच से कम फ़ोल्ड करना होता है 4 बार, तब जाके बाजू की कटिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे गले में से जो कपड़ा बचा है ना, उसी को मैं साइड में जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद से हम लोग यहाँ पे आप लोग कम देख रहे होंगे ऊपर की तरफ कपड़ा, तो वो हम लोग छाँट करके निकाल देंगे। जब बाजू का शेप देंगे ना, तो वो निकल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद बाजू का लंबाई हम लोग पूरा 7 इंच रख तो लेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे बाजू की मार्किंग करती हूँ। तो बाजू का लंबाई पूरा रख देंगे 7.5 इंच, और ये कपड़े का मतलब बंद भाग है, खुले साइड यानी आर्म होल साइड डाउन करते हैं। तो 7 इंच का बाजू लंबा बना रहे हैं, तो इसको हम 3 इंच पे डाउन करेंगे। तो 3 इंच पे डाउन करना है, यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा आना है। इसके बाद यहाँ से भी 1.5 इंच तक एकदम सीधी मार्किंग करनी है हमें। अब देखिए ये जो लाइन है हमारा, इसको भी हम लोग आगे की तरफ सीधा कर देंगे, ताकि आप सभी को और आसानी हो बाजू मार्किंग के लिए, इसके लिए। अब इसके बाद से ये जो 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया था, ये 1.5 इंच तक सीधा आई थी मैं, इस वाले मार्किंग में इस 1.5 इंच वाले लाइन को एकदम स्ट्रेट मिला लेंगे। ये देखिए स्ट्रेट मिला लिया। अब इसके बाद से बाजू का शेप देना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम ये जो इसका लंबाई पे मैंने मार्किंग किया है, लंबा सा मार्क किया है, इसी पे इंच टेप को रख के फिर हम लोग एक मार्किंग यहाँ पे भी कर लेंगे, तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से दबाते हुए जाएंगे, इस लाइन में मिलाएंगे, यहाँ से उठाते हुए इसमें मिला देंगे। यस जैसा शेप बनाना है, हल्का सा, पूरा यस नहीं बनाना है, लेकिन मतलब मैं शेप की बात कर रही हूँ कि यस जैसा ही बनाना है आप सभी को। तो ये देखिए इस तरीके से आई। अब यहाँ से आगे की तरफ जाते हुए इस लाइन में मिला दिया, तो ये बाजू का शेप बन गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को फिटिंग लाइन में मिला देंगे, ये मार्जिन लाइन हो गया हमारा। तो कुल मिला के इस तरीके से बाजू कटिंग होता है। जल्दबाजी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। डिटेल में बाजू कटिंग सीखना है तो बाजू कटिंग का मैंने वीडियो चैनल पे बना के पहले ही डाल रखा है, तो आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं वीडियो। एक साथ छोटे बड़े बाजू की कटिंग किया है मैंने अपने चैनल पे, मतलब 10 इंच लंबा बाजू कटिंग भी और 4 इंच लंबा बाजू कटिंग भी। इसके अलावा मीडियम साइज़ का बाजू कटिंग कैसे कर सकते हैं वो भी बताया हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर दिया, अभी बाजू कटिंग हो चुकी है, और मेन फैब्रिक के ऊपर एज इट इज़ रख के हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद अभी फ्रंट आर्म होल की छटाई करते हैं। तो यहाँ से मार्क करते आते हैं, बीचों बीच में 1.25 इंच इतना करके, और फिर लाइनिंग को इस तरीके से मिला देते हैं।
ये हम लोग बाजू को जोड़ने से पहले छाँटते हैं, अभी छाँटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं मार्किंग करके समझा रही हूँ। तो ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे 11 इंच से और फिर हम लोग अस्तर को इसके ऊपर रख के इजीली कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको डबल फोल्ड किया है कपड़े को, इसके ऊपर मैं रख दूंगी अस्तर के पीछे वाले पार्ट को, यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। अब इसके बाद से यहाँ पे रखेंगे हम लोग ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को इस तरीके से। कपड़े का दोनों बंद भाग अपने साइड रखना है, अस्तर का भी मेन फैब्रिक का, ये चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये इतना हमने रख दिया, तो अब हमें इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार में हम लोग कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, सरकने वाला, तो हम लोग पिन अप करके और बस कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं मेन फैब्रिक को कटिंग कर चुकी हूँ, अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। बाजू कटिंग को हम लोग 4 बार फोल्ड करके मेन फैब्रिक के ऊपर रख के उसको भी कटिंग कर लिया है। अब हम सिलेंगे इसको। अब हम ब्लाउज को सिलने चलेंगे। तो सिलने के लिए सबसे पहले आगे वाला पार्ट सिलेंगे और ये मेन फैब्रिक है ब्लाउज का, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे अस्तर को, ठीक है। जो हमने अस्तर कटिंग किया था इसको रखना है। तो देखिए मैंने अस्तर को रख लिया है मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हम गले के किनारों पे सिलाई लगाएंगे और पिन अप करना है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरकने वाला फैब्रिक है, इसलिए। अब देखिए मैंने किनारों पे गले के सिलाई लगा लिया है। अब हम लोग कट्स लगाएंगे कैंची से और उसके बाद इसको पलटेंगे, और केवल गले को ही नहीं, नीचे की साइड भी हम लोग इसको पलटने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कट्स लगा लिया है, लेकिन हम लोग अभी नहीं पलटेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी आधा इंच कपड़ा पकड़ के स्टिच लगाएंगे और फिर नीचे के कपड़े को भी अंडरग्राउंड सिलेंगे। देखिए मैंने नीचे भी सिलाई लगा लिया है और गले के ऊपर भी। तो ये साइड वाला पार्ट जो है, यहीं से हम लोग इसको पलट के और फिर इसे सीधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से सीधा करना है हमें ब्लाउज को। इसके बाद ये जो है ना, यहाँ गले के ऊपर हमें सिलाई लगाना होगा। और देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इस गले का शेप भी बहुत बढ़िया तरीके से बना है। तो अब चलिए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद से इसमें लेस लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब देखिए मैंने गले के ऊपर भी सिलाई लगा लिया है बढ़िया तरीके से। अभी नीचे लेकिन फिनिशिंग नहीं आई है। नीचे की साइड आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से एकदम रफ दिख रहा है। तो ये एकदम फिक्स हो जाए, चिपक जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इन दोनों पार्ट्स को हमें अलग करना होगा। इसी के साथ जो नीचे का सारा फैब्रिक है वो सारा अस्तर की तरफ करके और अस्तर के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाए कपड़ा, तो नीचे से कपड़े को खींच लेंगे बाहर की तरफ और ऐसे ही एडजस्ट करते हुए सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो अंडरग्राउंड सिलाई भी हो जाएगा और कपड़ा दिखेगा भी नहीं। अलग से तो पाई पट्टी भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए मैंने अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लिया है यहाँ पे, तो ये अच्छे से चिपक गया है एकदम। अब इसको सीधा करेंगे तो नीचे की तरफ से अस्तर जो है पलटेगा नहीं और बढ़िया तरीके से स्टिच भी हो गया है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, वो क्या कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अभी इधर उधर मुड़ रहा है। तो उसके लिए ये कपड़ा खिसके ना, हम लोग थोड़ा सा स्टिच यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे, फिर ये कपड़ा खिसकेगा नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो हो सकता है फूलन आ जाए। वैसे भी केवल हम यहाँ पे अटैच कर देंगे तो कपड़ा बिल्कुल नहीं खसकेगा। यहाँ से तो कंधा ज्वाइंट कर देंगे तो यहाँ से तो वैसे ही ये कपड़ा अटैच हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं खसकेगा। तो इसीलिए चलिए हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए मैंने आर्म होल पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दिया है, तो अब ये बिल्कुल नहीं खसकेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ, हट नहीं रहा है। अब ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, इसको उल्टा करेंगे हम लोग। उल्टा करने के बाद से बीचों बीच से हम लोग इसकी कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के बाद से इसमें हम लोग टेकिंग देंगे ब्लाउज में, ठीक है। और ये बीचों बीच वाला हिस्सा है ब्लाउज का। तो देखिए मैंने बीचों बीच से इसकी कटिंग कर दिया। अभी नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो बेल्ट की मार्किंग किया है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। बेल्ट के ऊपर अक्सर 2 सिलाई लगाते हैं, लेकिन इस बार बस 1 सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर बस 1 सिलाई लगाई है, क्योंकि बेल्ट को हम लोग अंडरग्राउंड अटैच भी करेंगे और वो भी बताऊंगी वीडियो में, आगे आप लोग बने रहिएगा। और जो सिलाई लगा है उसी के नीचे से मैं कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग कर दिया और इसमें कोई सिलाई नहीं लगा हुआ है और ये नहीं लगाना ही होना चाहिए था, तभी हम इसको अंडरग्राउंड सिल पाएंगे। अब फिलहाल चलिए हम लोग टेकिंग देते हैं ब्लाउज में। तो क्योंकि ये जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा सरकने वाला है, तो इसके लिए भी एक टेक्निक है। बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं, मेन फैब्रिक छूट जाता है और बस अस्तर ही टेकिंग में पकड़ में आता है, तो उसका एक क्या कर सकते हैं, बीचों बीच में सारे टेकिंग्स के ऊपर 1 सिलाई लगाना है सबसे पहले। स्टॉप। अब देखिए हमें यहीं से यू टर्न लेना है और इस पे 1 सिलाई लगा देंगे। हमें बाहर निकलने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे टेकिंग के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे।
देखिए मैंने चारों टेकिंग्स के ऊपर एक सिलाई लगाया हुआ है, नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। इसके अलावा सीधे साइड से भी आप सभी को पता चलेगा कि चारों टेकिंग्स के ऊपर मैंने एक सिलाई लगाया हुआ है। ठीक है, अब कपड़ा हमारा खसकेगा नहीं, बिंदास हम लोग कपड़े को पकड़ के और इसमें टेकिंग दे पाएंगे। तो चलिए टेकिंग देते हैं फटाफट से। अब यहाँ से दूसरा टेकिंग भी पकड़ के स्टिच कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे और चौथे टेकिंग को भी सेम टू सेम स्टिच कर देंगे। ये तो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। अगर आपको सूती ब्लाउज का वीडियो देखना होगा ना कटिंग स्टिचिंग का, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए मैंने चारों टेकिंग को स्टिच कर दिया है। अब मैं सीधे साइड से आप सभी को दिखाऊंगी कि बढ़िया तरीके से ये हमारा कफ जो है वो बना है कि नहीं। तो पफ हमारा एकदम अच्छी तरीके से बना है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए हमने टेकिंग दे दिया है ब्लाउज में, बेल्ट को जोड़ना है इसमें। तो ये हमारा बेल्ट है, इसको अंडरग्राउंड तरीके से सिलने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो इस तरीके से इसको रखना है। नीचे अस्तर रहेगा, ऊपर मेन फैब्रिक रहेगा। अब इसके ऊपर हम लोग पलट लेंगे इसको और यहाँ से इसको जोड़ना चालू करेंगे, केवल मेन फैब्रिक को पकड़ के। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से हम लोग सीधा करेंगे। अब इसके बाद से ही ये जो हमारा ब्लाउज है, यहाँ से इसको राउंड राउंड ऐसे रोल करके फोल्ड करते आएंगे और इसके बाद से हम लोग कैसे इसको सिलने वाले हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये वाला हमारा पार्ट आया। अब इसमें हम लोग इसको मीन्स अस्तर के साथ पकड़ के और फिर एक सिलाई हम लोग यहाँ से लगा देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से सिलाई लगा चुके हैं, इसको पलटेंगे और पलट के देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टिच हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से इसको पलट देना है। अब देखिए मैंने इसमें बेल्ट को जोड़ दिया है। बेल्ट को जोड़ने के बाद से यहाँ से ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है बेल्ट हमारा। तो इसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। कट करके निकालने के बाद से यहाँ से बेल्ट के ऊपर हम लोग एक सिलाई लगाएंगे। और इससे पहले भी मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये देखिए उल्टे साइड भी अंडरग्राउंड स्टिच हुआ है, कहीं से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाया हुआ है, इसी के जस्ट बगल में एक और सिलाई लगा देंगे। अब देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगाया हुआ है। कितना मस्त तरीके से हमारा ब्लाउज स्टिच होके रेडी हो गया है। और ऐसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। और इसके बाद ये जो गला है ना, इसके ऊपर हम लोग लेस लगाएंगे ताकि देखने में बहुत ज़्यादा गले का शेप जो है हाईलाइट होके आए, इसके लिए। तो गले के ऊपर जब लेस लगाएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। ये साइड हम लोग घटाऊ पट्टी बनाने वाले हैं। और अगर आपके ब्लाउज में इस तरीके से गला भी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है, नीचे की साइड भी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है, तो इसमें हम लोग हुक पट्टी कैसे अटैच करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। तो सीधे साइड से ही रखेंगे, इसके ऊपर मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और फिर सिलते जाएंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐसे मोड़ देना है, फिर सिलाई लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है और उल्टे साइड से देख सकते हैं आप लोग कि नीचे की तरफ मैंने ऐसे मार्जिन को छोड़ के फिर सिला था। अब हम इसको सीधा कर देंगे, ऐसे कपड़े को मतलब बाहर की तरफ निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगाना होगा। ये देखिए अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद से ये जो कपड़ा है इसको हम लोग अंदर की तरफ एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, प्रेस लगाएंगे हाथों से और एक बार और अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारा घटाऊ पट्टी बन के रेडी हो गया है। मीन्स कुल मिला के हमारा ब्लाउज का जो एक पार्ट है वो रेडी हो गया है। सेम टू सेम हम लोग दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे और फिर पीछे वाले पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। ठीक है।